चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागम्। पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्येण रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वे वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। चित्रकूटालयं रामं इन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदाम्। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै शृणुत द्विजेन्द्रः। यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनासो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकम्। सङ्कल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्। रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आदौ रामतपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्। बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दहनम्। पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद् रामायणम्।
बोले श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाल्मीकि रामायण जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हमारी प्रीति वर्धनम टीम इकट्ठी हुई है। जितने भी लोग हैं सब हमारे पुराने खास प्रीति वर्धनम वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। सभी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है और इस बार की कथा में हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम वाल्मीकि रामायण से बोलेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है हम वाल्मीकि रामायण से बोलने का प्रयास करेंगे। तो जब हम सुनते हैं रामायण तो उसमें किसका नाम आता है? श्री रामचंद्र जी का नाम आता है। और ये अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब श्री राम नाम हमारे मुख से निकलता है या हमारे कर्णों में प्रवेश करता है तो कितने आनंद की अनुभूति होती है ना? केवल राम नाम कहने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्या कारण? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी में इतनी नम्रता है, उनमें ऐसा शील है, उनका ऐसा शील स्वभाव है जो उनके नाम में भी झलकता है। तो उनका नाम लेते ही हृदय आनंद से प्रस्फुरित हो जाता है। हृदय में आनंद आके निवास करने लगते हैं। और क्यों ना करें, वही तो आनंद घन है। तो आनंद घन स्वयं आके हमारे जिह्वा में निवास करते हैं, हमारे कर्ण में निवास करते हैं और हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो जब श्री राम नाम हमारे हृदय में आता है तो हमारा हृदय भी वैकुंठ हो जाता है, जहां पे किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में जैसे आप भागवत पढ़ते हैं तो पहले 5 अध्याय महात्म्य है, भागवत का महात्म्य है। तो उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण के प्रथम 5 अध्याय वो महात्म्य है। फिर उसके बाद से वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होती है। तो वाल्मीकि रामायण के महात्म्य के दूसरे अध्याय के वर्ष नंबर 72 में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल ऐसा कह देता है रामायण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह देता है रामायण तो वो तुरंत इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है और वो वैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। तुरंत, केवल कह देने मात्र से। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कितने पापी लोग कहते रहते हैं राम राम रामायण, अरे ये राम भक्त हैं, ये बदमाश हैं, ऐसा कहते हैं, वो कैसे मुक्त हो जाएंगे? लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कह दे केवल रामायण और वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि रामायण श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का संग्रह है। इसमें वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का संग्रह किया है। इसलिए कोई संशय मत रखिए। स्वयं वाल्मीकि जी एक बहुत बड़े डाकू थे। दूसरे की बात क्या की जाए, स्वयं वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू थे, लेकिन
उल्टा नाम जप के केवल मरा मरा कह के वो इस स्थिति को प्राप्त हो गए। ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि के सौभाग्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो दिन भर मारते रहते थे, पशुओं को मारते थे, जीवों को मारते थे, सताते थे। तो उनको राम राम कहना नहीं आया, लेकिन मरा मरा कहना आता था। सप्त ऋषियों के उपदेश से वो बैठ गए और कहने लगे मरा मरा, और उन्होंने ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। स्वयं नारद जी ने आकर उनको श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को सुनाया और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, उन्होंने उसको लिख दिया। और ये जो ब्रह्मर्षि हैं, इनको आवश्यकता नहीं है कि कोई आके इनको सुनाए तब ये लिखें। ये तो अपनी आंख बंद करते हैं तो योगी हैं, योगी हैं। तो आंख बंद करते हैं और लीला इनके हृदय में प्रारंभ हो जाती है। हम लोग जानते हैं ना, श्री सनातन गोस्वामी भगवान की लीलाओं का दर्शन किया करते थे। जब करते थे तो उनको भगवान की लीलाओं का स्मरण होता था। और इतनी बढ़िया बढ़िया जो उन्होंने बुक लिख दी हैं, वो कैसे लिखी हैं? भगवान की लीलाओं का ध्यान करके भगवान आके उनके हृदय में प्रकाशित किए और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शास्त्रों की रचना कर दी। तो ये ब्रह्मर्षि, योगी, तपस्वी, भगवान के भक्त सब हैं। तो इन्हें भी भगवान की लीला का स्मरण होता है और ये उसे लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं रामायण में, हम लोग ये जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। केवल भगवद गीता में 700 वर्सेस हैं। महाभारत में 100,000 वर्सेस हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इससे भी ज्यादा है, लेकिन 24,000 कह दिया जाता है कि 24,000 श्लोक हैं। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो कितनी सुंदर छवि है भगवान की। सीताराम जी बैठे हुए हैं जो सदैव भगवान को छोड़कर और किसी का चिंतन नहीं करते, यहाँ तक कि कृष्ण का भी चिंतन नहीं करते। हनुमान जी उनके निकट बैठे हुए और भरत भाई निकट बैठे हुए और पीछे राम लक्ष्मण खड़े होकर उन्हें पंखा जल रहे हैं, चांबर डुला रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। तो इस छवि को याद करके भक्तगण प्रणाम करते हैं भगवान को। हम सभी भी भगवान को प्रणाम करें। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। केवल इसी श्लोक में पूरी रामायण हो जाती है, एक ही श्लोक में। रामाय, रामचंद्र जी। इस नाम से कौन भगवान को याद करते हैं? राम। कौन कहता है? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ऋषि, वो भगवान को देखते हैं तो राम राम कहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिवजी भगवान को देखते हैं तो राम राम कहते हैं। इस नाम से भगवान को याद करते हैं। राम भद्राय, राम भद्र। श्री रामचंद्र जी हैं और सारे अच्छे गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं।
भगवत गीता में बीच बीच में अध्यायों में गुण बताए गए हैं अच्छे अच्छे, कि भक्तों के अंदर कैसे गुण होना चाहिए। बीच बीच में बहुत सारे गुण बताए गए हैं, और ये गुण भगवत गीता के स्वयं भगवान है, भगवान से अभिन्न नहीं है, अच्छे गुण। कहा जाता है ना कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसमें देवताओं के गुण आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देवताओं में ये गुण कहां से आते हैं? कोई भक्ति करता है तो उसमें देवताओं के गुण आते हैं, और देवताओं में गुण ये कहां से आते हैं? भगवान भरते हैं। हम जानते हैं ना कि भगवान के कुछ गुण अवतार भी हैं। तो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सब भी कहां से आए हैं? ये सब भी भगवान से आए हैं। तो विशेष करके जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी भी भगवान से आती है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। क्यों? भगवान के भक्त की महिमा बढ़ जाती है। क्यों लोग भगवान के भक्तों का सम्मान करते हैं, उनको ऊंचे आसन में बैठालते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनके चरण धोकर पीते हैं, चरण जल चरणामृत पीते हैं? क्या कारण है? उनके गुण। वो भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनके गुणों के कारण है। तो इसीलिए सभी जगह उनका सम्मान होता है। तो रामाय रामभद्राय, जिनमें सारे अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हैं और जिनकी भक्ति करने से भद्र होता है, सब बढ़िया होता है, सब अच्छा होता है। दशरथ जी जब भी भगवान को पुकारते थे तो कहते थे रामभद्र यहाँ आओ। क्या कहते थे दशरथ जी? रामभद्र कहा करते थे। रामचंद्र, रामचंद्राय वेद से। ऐसे तो भगवान सूर्य वंश में आए हैं। श्री रामचंद्र जी कौन से वंश में आए हैं? सूर्य वंश में। श्री कृष्ण चंद्र कौन से वंश में आए हैं? चंद्र वंश में आए हैं। तो लेकिन सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद भी कौशल्या मैया क्या कहती है? ओ रामचंद्र लाला यहाँ। रामचंद्र कहती है। तो भगवान की जब तुलना की जाती है चंद्र के साथ में, ये चंद्रमा तो हम देखते हैं, इस चंद्रमा में तो कलंक है, इस चंद्रमा में कलंक है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद में कोई कलंक नहीं है। वो अलग बात है कि मैया थोड़ा काजल लगा दे कि नजर ना लगे, इतना सुंदर है लाला कि कहीं नजर ना लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी में कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, पूर्ण रूप से सुंदर है। ये कहने में भी अजीब लगता है, सुनने में भी अजीब लगता होगा। यदि हम ये भी कहें कि श्री रामचंद्र जी के विग्रह में कोई दाग नहीं, तो कितना अजीब लगता है। प्रभु जी कहने की जरूरत क्या है? हमें कहने में अजीब लग रहा है, तो आई एम श्योर कि सुनने में भी अजीब लगता होगा। ये बोलिए मत, जाने दीजिए। जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए उस समय चंद्रमा को राहु ग्रस रहा था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो भक्तगण कहते हैं कि इस चंद्रमा की आवश्यकता क्या है जब पूर्ण चंद्र जन्म ले चुका है। जब पूर्ण चंद्र स्वयं आ चुके हैं तो इस दूसरे चंद्रमा की आवश्यकता ही क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, चैतन्य महाप्रभु हो या अन्य अवतार हो, भगवान पूर्ण चंद्र हैं। तो कौशल्या मैया क्या कहती है? रामचंद्र सुनो, रामचंद्राय वेद से। वेद से का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हमने राम सुना है, रामभद्र सुना है, रामचंद्र सुना है, वेद से क्या है? ये नया शब्द है, किसी को निशाना लगा रहे हैं प्रभु। वेद से, वेद से का अर्थ होता है सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण है और जो एकमात्र कर्ता है, उनको कहा जाता है वेद से। तो इस नाम से कौन पुकारेगा भगवान को? वेद से कौन कहेगा? कौन भगवान को कहेगा वेद से? कौन ऐसे हैं जो जानते हैं कि भगवान सर्व कारण कारण है, सब कारणों के कारण है? तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि हैं, योगी इत्यादि हैं, वे भगवान को सर्व कारण कारणम कहते हैं। एक ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसमें कहा गया है, आवेद सम नील पृष्ठम बृहंतम। क्या कहा गया है? आवेद सम नील पृष्ठम बृहंतम। इसमें शब्द आया है वेद सम, कि भगवान सर्व कारणों के कारण है और भगवान ही एकमात्र नियंता है, भगवान ही करता है ना। मनुष्य सोचता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य करता अकेले नहीं है। मनुष्य कहा गया है भगवद गीता में, कर्ता हम इति मन्यते। मनुष्य सोचता है कि हम करता है, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बड़े बड़े गुरुदेवों ने अपने एक मूर्ख शिष्य को व्यास आसन में बिठा दिया, और जैसे ही व्यास आसन में बैठे, गुरु की कृपा प्राप्त हुई और मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्य महेश्वरम। जब भगवान कृपा कर देते हैं तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है और अंधा भी देखने लगता है। भगवान कृपा कर दे तो। कुछ भक्त हैं वो आंखें बंद करके भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, विग्रह के सामने, और आंखें बंद हैं। कुछ विग्रह के सामने खड़े तो आंखें खोलिए, तो आप भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं कि आज भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन फिर आप कुछ मांगते हैं। जब आप मांगते हैं तो क्या होता है? आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। फिर आपके हृदय में जो भगवान बस गए हैं, आप उनसे मांगते हैं। कोई है जो आंखें खोल के मांगता है भगवान से? नहीं, आंखें बंद करके मांगते हैं। भगवान के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन भगवान को पहले आंखों से पी पी के अपने हृदय पटल में बंद कर लेते हैं। अपने नेत्रों से हम लोगों ने गाया कि सीता जी प्रथम बार जब श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन में हम लोगों ने गाया कि एहि भांति गौरी अशेष सुनि से सहित ही हर्षित तुलसी भवान पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचहि मिलहि सोबरु सहज सुंदर सागरो। तो जैसे ही सीता जी ने देखा श्री रामचंद्र जी को प्रथम बार, थोड़ी देर देखा और अपने उन्होंने आंखें बंद कर ली। सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो बंद करके वो क्या करने लगे? पहले तो उन्होंने अपने हृदय पटल में बंद कर लिया, और वो आंखें इसलिए नहीं खोल रही थी कि कहीं आंखें खोलूं तो निकल ना जाए। जो आंखों के इस पट से आके हृदय में बंद हो गए हैं, अब आंखें खोलूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल के फिर से चले जाएं। लेकिन सीता जी प्रार्थना करती हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? गौरी से प्रार्थना करते हैं, जिनकी पूजा करने के लिए आए थे। उनसे प्रार्थना करते हैं कि यही मेरे पति बने, यही मेरे पति बने। आपसे मैं यही वरदान मांगती हूँ कि ये मुझे प्राप्त हो जाए।
तो भक्त लोग भी आंखें बंद करके ना, वृंदावन में हमारे गुरु महाराज जी एक कथा करते हैं कि वृंदावन में एक बाबा थे जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, सूरदास जी महाराज। सूरदास जी किनको कहते हैं? जो आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो वो एक बार गए बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, और बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए तो कुछ नटखट लड़के उनको चिढ़ाने लगे। कहते हैं कि महाराज आप तो सूरदास हो, ठीक है, इतने सारे लोग, इनकी आंखें हैं, ये लोग दर्शन के लिए आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? पहले तो पूछा आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। लेकिन आप तो सूरदास हैं, आप कैसे भगवान का दर्शन करोगे? तो क्यों आए हो आप यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं, मानता हूं कि मैं अंधा हूं, मैं भगवान को नहीं देख सकता हूं, लेकिन मेरे बांके बिहारी तो अंधे नहीं है ना। मेरे बांके बिहारी देख लें कि उनका भक्त उनका दर्शन करने के लिए आया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूं, हाजिरी लगाने के लिए आया। तो भगवान देखते हैं, भगवान सबके ऊपर वेद से बड़े बड़े ऋषिगण भगवान को क्या कहते हैं? वेद से नाम से जानते हैं। और रघुनाथ, भगवान को कौन रघुनाथ कहता है? भगवान की जो प्रजा है वो भगवान को रघुनाथ कहती है, क्योंकि भगवान रघुवंश में अवतरित हुए हैं, रघुवंश में आए हैं और रघुवंश का पालन करने वाले हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं। तो प्रजा भगवान को क्या कहती है? रघुनाथ। रघुनाथाय नाथाय। अब नाथ कौन कहता है? प्रजा रघुनाथ कहती है, नाथ कौन कहता है? सीता मैया। सीता मैया कहती है मेरे नाथ। सीता मैया का और कोई नाथ नहीं है, केवल एक ही नाथ है, वो है श्री रामचंद्र जी। रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। सीतापते नमः। अब सीतापति कौन कहता है? श्री रामचंद्र जी को सीतापति कौन कहता है? तो सीता जी की जितनी सखियां हैं, जितनी सहेलियां हैं, है ना, वो श्री रामचंद्र जी को क्या कहते हैं? सीतापति। तो इस प्रकार अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमला सीता समारोह पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यहाँ भी वही दृश्य है। नीलाम्बुज, जब हम इसका अर्थ नहीं जानते थे तो हम भुजस्या कहते थे, हम सोचते थे बड़े बड़े जिनकी बाहें। नीलाम्बुज, अम्बुज, नील अम्बुज। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? लोटस, कमल। नील कमल के समान है भगवान श्री रामचंद्र जी। श्यामल, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, कोमलांगम। और जिनके अंग कैसे हैं? कोमल हैं, कमल के जैसे कोमल है। कमल में कभी आपने सुई चुभाई है? इतना अच्छा कमल है, कहाँ प्रभु जी आप कह रहे हो कि इसमें सुई चुभाई? क्यों इसमें सुई चुभाई? तो कमल में आप यदि सुई को रखेंगे और सुई अंदर चली जाएगी, आपको चुभाने की आवश्यकता नहीं है, आप रखेंगे और वो अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो कोमल है,
इतने कोमल श्री रामचंद्र जी हैं। चलो बाकी बिहारी जी की ही बात बताते हैं, सत्य बात। ये भी हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक स्त्री, वहां पे वैष्णव लोग पूजा करते हैं, तो एक वैष्णव की पत्नी एक दिन पूजा करने के लिए गई, और जब पूजा करने के लिए गए तो भगवान का पाद संवाहन कर रही थी, चरणों की सेवा कर रही थी ना। अभिषेक करने के पहले हम लोग मालिश करते हैं भगवान की, बढ़िया से सुगंधित ऑयल लगा के बढ़िया से मसाज करते हैं। तो जब उसने अपनी उंगलियों को भगवान के चरण कमलों में रखा, उंगलियां अंदर चली गई, भगवान के चरण कमलों के अंदर चली गई। जाते हैं हमारे नहीं जाते, लेकिन भगवान के चरण कमलों के अंदर चली गई, वो डर गई। तो इतने कोमल हैं हमारे राम, इतने कोमल हैं। नीलाम्भुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागम। और जिनके बाएं भाग में कौन बैठती हैं? सीता मैया बैठती हैं। उनके वाम भाग में भूदेवी की पुत्री सीता मैया बैठती हैं। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ऐसे तो केवल सीता मैया के नाथ नहीं है, रघुवंश नाथम, सारे रघुवंश के नाथ हैं। लेकिन भगवान अपने हाथों में क्या रखते हैं सबकी रक्षा करने के लिए? पाणो महासायक चारु चापम। भगवान अपने अच्छे कोमल हाथों में एक धनुष रखते हैं, सुंदर धनुष रखते हैं, और तुणीर भगवान के कंधे पे है जिसमें बाण शोभा पाते हैं। तो ये श्री रामचंद्र जी की शोभा है। भगवान कृष्ण बांसुरी लेके आए और श्री रामचंद्र जी धनुष लेकर आए। कभी कभी कन्हैया भी नकल उतारते हैं श्री रामचंद्र जी की। कोई कहते हैं ना हम लोग कि ब्रज में भगवान ने कोई हथियार नहीं धारण किया है, खेल खेल में किया है, किसी को मारने के लिए नहीं किया। कभी कभी सोते रहते हैं, अपने बेड में सोते रहते हैं, बिस्तर में, और अचानक से कूद के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और लाओ मेरे बाण, और कहां है रावण, अभी मैं उसका वध करके मेरी सीता को लंका से वापस लाता हूं। तो मैया उठती है यशोदा रात में, कितना टाइम हुआ है, अभी तो रात्रि के 2 बजे हैं, अरे लाला सो जाओ। फिर कभी कभी सोचते हैं लीला तो हमने इसे बताई नहीं कभी, कैसे पता चल गई, सुना होगा कहीं, ठीक थपथपा के सुला देती है ना। तो भगवान कृष्ण ने भी क्या धारण किया है? धनुइयां धारण की हैं, छोटी छोटी धनुइयां खेल की, उन्होंने भी धारण किया है। तो ये लीलाधारी हैं, क्यों ना लीला करें। भगवान की 6 प्रकार के अवतार होते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं। कुछ होते हैं युगा अवतार, जैसे कल के अवतार आएंगे, युगा अवतार। कुछ होते हैं मनवंतर अवतार, जो मनवंतर में भगवान आते हैं। कुछ होते हैं लीला अवतार, गुणा अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, पुरुषा अवतार हैं। तो 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। पुरुषा अवतार कौन से हैं भगवान के? कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये पुरुषा अवतार है। तो उसी प्रकार से भगवान लीला अवतार लेते हैं, श्री रामचंद्र जी के रूप में लीला करते हैं, लीलाधारी। अरे उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की, है?
उनको जरूरत है इस संसार में आने की और इस संसार में आके उनको युद्ध करने की आवश्यकता है, फिर क्यों आते हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है क्यों आते हैं? आते हैं भूभार संघात विनोद कामम। भूभार संघात विनोद कामम, विनोद करने, मजाक करने के लिए आते हैं, मजाक करने के लिए आते हैं। बहुत देर तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया, खूब गदा युद्ध किया, खूब मजा ले लिया भगवान ने, खूब मजाक किया, खूब युद्ध किया। एक बार तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई और सारे देवता डरने लगे, देवता डर गए, हाहाकार करने लगे, अरे हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली है, भगवान की ही गदा छूट गई, अब हमें कौन बचाएगा? रोने लगे देवता, हाहाकार मच गया। तब भगवान वराहदेव मुस्कुराए और आकर कनपट्टी में एक चांटा मारा उसकी हिरण्याक्ष की, और वहीं पर वो खून उगलता हुआ गिर गया, मर गया। तो जरूरत थी भगवान को इतनी देर युद्ध? पहले कनपट्टी में मार देते आके, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लीला करते हैं, इच्छा होती है। अब किसी के पास बहुत शक्ति है, बहुत बल है, कोई रेसलर ऐसे ही बैठा रहे तो क्या काम का? कोई रेसलर है, कोई बस बैठा रहे ऐसे, बस खाने पीने के लिए लाओ और बस एक्सरसाइज होती रहे, तो क्या मतलब? रेसलर है तो उसको मजा कब आता है? जब वो किसी के साथ रेसलिंग करता है, जीतता है, हारता है, तो उसको मजा आता है। तो भगवान भी सबसे बड़े रेसलर हैं। भगवान को भी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं जाऊं और जाके युद्ध करूं, तो भगवान आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, भगवान आते हैं श्री रामचंद्र जी के रूप में, और भगवान आकर लीला करते हैं। तो लीलाधारी हैं भगवान। क्या धारण करते हैं भगवान? पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। ये वाल्मीकि रामायण में सबसे पहला श्लोक है, महात्म का पहला श्लोक। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। कोई गति हो सकती है किसी की श्री रामचंद्र जी के बिना? कोई गति नहीं। रामम बिना का गति, राम ही हमारी गति हो। भक्त लोग क्या प्रार्थना करते हैं? दशरथ महाराज उनके पिता राम 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 कह के श्री रामचंद्र जी की गति को प्राप्त हो गए। पिता पुत्र की भक्ति कर रहा है। देखिए, क्यों ना करे, क्योंकि ये परम पिता है। श्री रामचंद्र जी ही परम पिता है, और समस्त जगताम, सारे जगत के आश्रय हैं, सारे जगत के शरण हैं। सारा जगत किनकी शरण लेता है? श्री रामचंद्र जी को, और लेना चाहिए। जो लोग नहीं लेते हैं उन लोगों को शरण लेना चाहिए। इसीलिए भक्तगण प्रचार करते हैं, इसीलिए भक्तगण श्री रामचंद्र जी की कथा करते हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी में और श्री कृष्ण चंद्र जी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। श्री राम कृष्ण देवता रही है, दोनों एक ही हैं। केवल 4 कलाओं का फर्क है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं हो जाता है। वो तो लीला के हिसाब से है ना। श्री रामचंद्र जी क्या है? लीला पुरुषोत्तम है, वो भी, ये भी लीला पुरुषोत्तम है, वो भी लीला करते हैं। एक उनकी कला है, लीला करते हैं। तो क्या क्या विशेषता, क्या क्या कलाएं ज्यादा हैं कृष्णचंद्र जी में? वेणु माधुरी, वेणु बजाते हैं। सबसे पहले तो कोई भी बता देगा कि वेणु बजाते हैं, वेणु बजाने में दक्ष हैं। श्री रामचंद्र जी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं।
जब श्री रामचंद्र जी गाते हैं तो हनुमान इत्यादि और सारे काक भुसुंडी सब आके बैठ जाते हैं, बस सुनने लगते हैं कि आप गाइए हम सुनेंगे। तो कभी कभी अपने चरित्र को, अपनी लीला को स्वयं गाते हैं श्री रामचंद्र जी, स्वयं गाते हैं। कृष्ण भी गाते हैं क्योंकि शिक्षाएं तो उनसे आती हैं। 64 डेज में 64 शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया था अपने गुरुदेव जी से, संदीपनी मुनि से, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उनका आश्रम है। थोड़ी दूर है उज्जैन से 2 किलोमीटर दूरी में उनका आश्रम है संदीपनी मुनि का। वहां गए थे, कौन कौन गए थे? कृष्ण बलराम। वहां उनको कौन मिले थे? सुदामा जी, शिक्षा लेने के लिए गए थे। तो केवल 64 डेज में वो सब कुछ सीख गए। तो कोई सीख सकता है 64 डेज में सब कुछ सीख जाए? सारे वेद सीख लिए, सारे विद्या सीख लिए, गाना सीख लिए, बजाना सीख लिए, सब कुछ सीख लिया। और जैसे आपने बताया रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण के जैसा रूप और किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी हनुमान जी के सामने आप हजारों बार कहते रहिए, बताते रहिए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हृदय में तो श्री रामचंद्र जी बसते हैं और कोई नहीं बसता है, और कोई नहीं बसता है। केवल मेरे प्रभु तो केवल एक हैं, श्री राम। कभी कभी किसी अपने दूसरे भक्त का मान हरना होता है तो भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं। एक बार की घटना है कि सत्यभामा जी को थोड़ा अभिमान हो गया था कि अब स्वर्ग जाना हुआ तो कृष्ण हमें लेके स्वर्ग गए, तो हम कुछ हैं, कुछ पूछना होता है आके भगवान हमसे पूछते हैं। हमसे बताए बिना कुछ करते नहीं है भगवान कृष्ण। तो मैं उनकी परम पटरानी हूं, मैं ही सबसे बढ़ के हूं। तो कई तरीके से भगवान ने उनके मान को भंग किया। उसमें से एक तरीका ये भी था, अब कई बार मान हो जाता है, कई बार उनमें ये भाव आ जाता है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और भगवान ये देख नहीं सकते कि मेरा भक्त अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। तो जब भी किसी भक्त में ये भाव आता है कि हमने भक्ति वेदांत कर लिया है, अब हम किसी साधारण भक्त की क्लास में नहीं जाएंगे, अब तो हम बस हमारा जो लेवल का है और भगवान उसका दम्भ हरते हैं कहीं से। तो ये सब जो कोर्सेस हैं जो करते हैं, इनको करने के बाद और नम्रता आनी चाहिए कि हम और नम्र हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। तो यही तो उपदेश है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? शिक्षार्थ मेकम पुरुषः पुराणः। हमें सिखाने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु, बताने के लिए आए हैं कि भैया कैसे भक्ति करनी है। तो उन्होंने ये लिखा है चैतन्य शिक्षाष्टकम, केवल 8 श्लोक देकर गए हैं। बहुत कुछ लिख सकते थे, बहुत कुछ बता सकते थे, चर्चाएं तो बहुत की, लेकिन 8 श्लोक लिख कर गए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो अपने जो प्रिय परिकर हैं यदि उनमें मान आ जाए, उनमें मान हो जाए, तो स्वयं भगवान उस मान को दूर करते हैं, स्वयं उस मान को भगवान हरते हैं। तो भगवान ने क्या किया? हनुमान जी की याद की, और हनुमान जी की याद की तो हनुमान जी आने लगे। श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र जी का स्वरूप ले लिया। द्वारिका में कृष्ण राम बन गए। जब राम बन गए तो हनुमान जी आके सबसे पहले कहते हैं कि महाराज, हे श्री रामचंद्र जी, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बाजू में ये कौन दासी रखे हैं? ये दासी कौन है? सीता मैया कहाँ है? पूछते हैं। सत्यभामा जी, वो भी महालक्ष्मी है, लेकिन कहते हैं कि दासी को यहाँ कहाँ रखे हैं, हमारी सीता मैया कहाँ है? तब सोचिए सत्यभामा जी।
तो इस तरह से भगवान स्वयं अपने भक्तों का मान हरते हैं, स्वयं हरते हैं। तो श्री रामः शरणं समस्त जगता, रामं विना का गते, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामेण कार्येण नमः, रामेण कार्येण नमः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। तो इस कलयुग के कलमस को हरने वाले एकमात्र विधाता श्री रामचंद्र जी हैं, जगत गुरु श्री रामचंद्र जी हैं। हमारे गुरु महाराज एक कथा में ऐसा कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कोई जगत गुरु नहीं हो सकता है। जगत गुरु तो एकमात्र भगवान है और कोई नहीं। जगत गुरु एकमात्र भगवान है, सारे जगत के गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है भारी, जो अज्ञान से निकाल के ज्ञान में पहुंचा दे, गुरु। तो भगवान ही सबको, बड़े बड़े गुरुओं को भी भगवान अज्ञान से निकालकर ज्ञान में पहुंचाते हैं। उनमें भगवान संचार करते हैं प्रकाश का, ज्ञान का, और वो भगवान की शक्ति को लेके सत्यावेश के द्वारा सारे जगत का ज्ञान हरते हैं। तो जगत गुरु कौन है? वास्तव में एकमात्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, विधाता हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। इस कलयुग के सारे कलमश को नष्ट करने वाले हैं। इस कलयुग में बहुत बहुत कलमश हैं, बहुत बहुत दुख हैं, विपत्तियां हैं, मनुष्य परेशान है। वो कथा आप लोगों को याद है ना? एक व्यक्ति एक डाल में लटका हुआ था, नीचे था कोबरा, बाजू में पागल हाथी वेट कर रहा था, और जिस डाल में लटका हुआ था वो डाल कुएं के बीच में थी और नीचे कोबरा बैठा था, और उस डाल को भी दो चूहे काट रहे थे, एक सफेद एक काला, धीरे धीरे काट रहे थे। तो मृत्यु तो निश्चित है, तो सोचा कि ऊपर की डाल में छलांग लगा लूं। तो ऊपर देखा तो वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था, बहुत वो हाथी, पागल हाथी ने देखा कि ये तो आने वाला नहीं है, तो चलो हम इसी वृक्ष को हिलाते ही गिर जाएगा। तो पागल हाथी गिराने लगा, पागल हाथी अपने सिर से मारने लगा वृक्ष में। तब तक वो सारी मधुमक्खियां डिस्टर्ब हो गई और सबसे पास में जो है उसी को काटती। तो ऐसी हालत है हम लोगों की, हर समय कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, और उसमें घर में झगड़ा, बॉस के साथ झगड़ा, बच्चे बातें नहीं सुनते हैं, कई प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो हफ्ते भर तब तक वो एक बूंद कहीं से मधु की गिर जाती है। दिस इज वेरी नाइस। वीक के एंड में सैलरी मिल जाती है। दिस इज वेरी नाइस। हम सब भूल जाते हैं, मॉर्गेज भी पे हो गया है ना, जितने बिल हैं सब दे दिए, फ्राइडे हम क्लब भी हो आए, घूम आए, और फिर उसके बाद मंडे से फिर से फ्राइडे तक, फिर वो बाजू में नवीन कृष्ण प्रभु खड़े होके कहते हैं अपना हाथ दे दो, मैं खींच लेता हूँ, सारी प्रॉब्लम से भगा के ले जाता हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर द ड्रॉप ऑफ हनी। अभी कहाँ, बहुत टाइम है, अभी हम पकड़े हैं, और तब तक में एक दिन डाल कटेगी और कोबरा नीचे वेट कर रहा है। वो कोबरा क्या है? मृत्यु। जो दो चूहे जो काट रहे हैं डाल को, वो है दिन और रात, एक सफेद एक काला। जो हाथी हमें भगा के लेके आया इस दशा में, और हाथी हमारे पास में खड़ा है, वो है हमारे कर्म। मधुमक्खी तो प्रॉब्लम्स है,
दैविक भौतिक और आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब कोई भक्त बुलाता है तो हम कहते हैं अभी टाइम है, बुढ़ापे में बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। तो हमने रामायण तो बोल लिया एक बार, पक्का हो गया है कि हम भगवान के धाम जाएंगे, तो हो जाएगा। भगवान के धाम जाएंगे पक्का है, कौन से जन्म में जाएंगे वो नहीं। ये मनुष्य जन्म मिलता है 1 करोड़ वर्ष के बाद, 10 मिलियन ईयर्स दूसरी योनियों में बिता के फिर ये मनुष्य देह मिलता है। और इस मनुष्य देह में आकर भी यदि हमने अपने जीवन को सफल नहीं किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से यदि हम मुक्त नहीं हुए, तब क्या फायदा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। प्रार्थना करने जल्दी पार लगाइए। रामेण कार्ये नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी कार्यों को नमन है। कौन है ऐसा जो पानी में पत्थरों को तैरा दे, बताइए। शिव जी के धनुष को 300 हट्टे कट्टे लोग हिला पाते थे धीरे से, और खींच के किसी तरह एक गाड़ी में लगा वो रखा होता था, पहियों वाली गाड़ी में, तो हट्टे कट्टे 300 लोग किसी तरह से खींच के लेके जाते थे। कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने खेल खेल में उठा लिया। रामाय कार्ये नमः। और उन कार्यों को भी नमस्कार है जो भगवान होने के बाद भी उन्होंने किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जितना अपनी पत्नी के लिए रोया है, उतना और कोई नहीं रो सकता है। इस संसार में कोई नहीं रो सकता है। यहाँ तक कि याज्ञवल्क्य जी भी इस दशा को देख के मोहित हो गए और जाके वशिष्ठ जी से कहते हैं कि वही भगवान है जिनके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं, ये वही है। कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियर कीजिए। वो जानते थे, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए मिले। इस भाव से पूछते हैं, जानने के बाद भी पूछते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा भले हमें मालूम है, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। रामाय कार्ये नमः। पता था कि ये मारीच है, ये राक्षस है, जानते थे ये राक्षस है, सोने का मृग। अरे सर्वे, सब तो उनके वश में है। रामाय सर्वे वशे, सब तो उनके वश में है। अब कौन भगवान को इस तरह से लोभित कर सकता है, राक्षस सोने का मृग बन के। लेकिन भगवान पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो यहाँ उदकता है तो भगवान वहां कूदते हैं, वो वहां फुदकता है तो भगवान वहां कूदते हैं। जाते हैं उसके पास में, सीता जी ने कहा है लेके आना, तो हम बस इसको लेके जाएंगे। जानते हैं कि ये राक्षस है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की बात को पूरा करने के लिए, मृगचर्म लेके आने के लिए, जिंदा पशु को लेके आने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। भगवान है, लेकिन फिर भी वृक्षों से पूछते हैं, लताओं पताओं से पूछते हैं कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ है, तुमने देखा है क्या। रामाय कार्ये नमः। भगवान के कार्य को नमस्कार। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे हैं कि उनसे काल भी भयभीत रहता है, उनसे काल भी डरता है। श्री रामचंद्र जी से काल किससे डरता है। कालो अस्मि, भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं। यमराज जी भी डरते हैं भगवान से, प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं आपको, डरते हैं। एक बार की घटना है, एक बार की बात है कि सारी शिक्षाओं को जानने के बाद कृष्ण बलराम 64 दिन में 64 कलाओं को सीखने के बाद
उन्होंने कहा कि क्या गुरु दक्षिणा दें संदीपनी मुनि से, बताइए क्या गुरु दक्षिणा दें। उन्होंने नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपसे हम क्या मांगे। तो पत्नी कहती है संदीपनी मुनि की, अरे भगवान है, ये भगवान है, कुछ भी दे सकते हैं। प्रभास क्षेत्र में हमारा बच्चा डूब गया था, मर गया था, मांग लो। जो मर गया है उसको मांग लो वापस। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों ने कहा पति पत्नी ने कि हमें हमारा बच्चा लौटा दीजिए। तो जानते थे भगवान है। तो कृष्ण बलराम क्या कहते हैं, तथास्तु, कहते हैं तथास्तु। और तुरंत वो चले कहां, सीधे प्रवास क्षेत्र में। वहां गए तो वहां जाके पता चला कि एक शंखासुर, शंख के अंदर जो रहता है उस राक्षस ने उसको निगल लिया है। तो सीधे गए, शंखासुर को पकड़ा और उसके बैली को फाड़ दिया, जैसे नरसिंह देव जी ने हिरण्यकश्यप की बैली को फाड़ दिया था, उस तरह से। तो वहां तो कुछ नहीं मिला, खा के पचा गया था, कुछ नहीं मिला था। वो शंख को रख लिया अपने पास। तो वही शंख है पांचजन्यम, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। भगवान के पास कौन सा शंख था, पांचजन्य। लीला के द्वारा भगवान ने इस पृथ्वी में उसको वापस ग्रहण किया, और वापस ग्रहण गए और सीधे यमपुरी में गए। यमपुरी का नाम जानते हैं क्या है, संयमनी। यमराज जी कहाँ रहते हैं, संयमनी। वो नरक में नहीं रहते हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो नरक में रहते हैं। वो संयमनी पुरी में बैठे बैठे अपना काम चलाते हैं। वहीं पे देखते हैं कि किसको कहाँ भेजा जाए, और फिर जिसको नरक में डालना है तो उसको नरक में डाल देते हैं। तो संयमनी पुरी में विराजते हैं यमराज जी। यमराज जी 12 महाभागवतों में से एक महाभागवत हैं। केवल और केवल 12 लोग धर्म के सिद्धांत को जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता है। केवल 12 लोग जानते हैं, और उसमें से एक है यमराज जी, स्वयं काल जानते हैं। तो गए और जाके भगवान ने वहां पर उनके द्वार में जाके पांचजन्य शंख जोर से बजाया। जब जोर से शंख बजाया तो भूकंप आ गया यमपुरी में। भागे भागे दौड़े दौड़े आए कि कौन आया बाहर। तो आए तो देखे कौन था, कृष्ण बलराम आए थे। तुरंत चरणों में गिर गए कि प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ, कोई गलती हो गई क्या, कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए। तो भगवान ने कहा हमारे संदीपनी मुनि का पुत्र वापस लौटा दीजिए, वापस लौटाइए। तो वापस लेके आए फिर। रामातित्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वसे। दूसरा उदाहरण सुनिए कि काल भी उनसे भयभीत रहता है। समुद्र के देवता का नाम क्या है जी, वरुण है ना। कलश में हम किसको बुलाते हैं, वरुण। जल में वरुण को बुलाते हैं, वरुण देवता। भगवान 3 दिन और 3 रातों तक भगवान प्रयास किए। सुग्रीव ने समझाया और लोगों ने समझाया कि महाराज आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, इनका ध्यान लगाइए, आ जाएंगे तो हम रास्ता मांग लेंगे लंका तक जाने का। मांग लेते हैं रास्ता, वो अच्छा रहेगा तो रास्ता दे देंगे, आप तो प्रभु हैं। तो भगवान ने ध्यान लगाया, कितने टाइम तक, 3 दिन और 3 रातों तक भगवान ने ध्यान लगाया। लेकिन उसके बाद भी वरुण देव जी नहीं आए। और जब वरुण देव नहीं आए तब भगवान को क्रोध आया। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, वो तो पहले ही से क्रोधित रहे, कहां आप ध्यान लगाने में लगे, निकालो बाण और तभी डर के आएगा। लेकिन भगवान नहीं, अभी पहले ये कर लेते हैं, सज्जन पुरुष हैं। तो वो ध्यान लगा के बैठे थे अपने। लेकिन जब नहीं आया 3 दिन 3 रातों में, तब भगवान ने अपने दिव्यास्त्र निकाले। कहीं कहीं लिखा कि ब्रह्मास्त्र निकाला और कहीं कहीं लिखा आग्नेय अस्त्र निकाला। ये आज मैं समुद्र को ही जला के भस्म कर देता हूं।
तो जैसे ही भगवान बाण चलाने लगे, कुछ बाण भगवान ने छोड़े और उस समुद्र के जीव सब डर गए, सब ऊपर आके त्राहिमाम 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 करने लगे, देवता डर गए। और जब भगवान ने अग्न्यस्त्र निकाला तब वरुण देव जी डरते डरते दौड़ के वापस, क्षमा कीजिए प्रभु, गलती हो गई, माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्षमा मांगी। कितना भी बड़ा देवता हो, लेकिन भगवान के आगे वो कुछ नहीं। भगवान ने तो बाण निकाल लिया था, बोला अब कहां चलाएं? जो बाण मेरे तुणीर से निकल गया है, मेरे धनुष में आ गया है, वो तो अब चलेगा। तो भगवान ने कहां उसको चलाया? राजस्थान में। उस जगह का नाम पहले था प्राचीन भारत में द्रुमकुल्य इति ख्यातो, ऐसा कहा गया है कई जगह, कई पुराणों में कहा गया है और वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है। क्या नाम है? द्रुमकुल्य। कि भगवान आप वहां पे छोड़ दीजिए। क्यों वहां पे छोड़ दें? इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे पापी लोग हैं जो समुद्र के जंतुओं को कष्ट पहुंचाते हैं। मारिए उनको। बताइए जो लोग फिशिंग करते हैं तो पापी हैं कि नहीं? वरुण देव जी ने कहा कि वहां छोड़िए और मारिए उनको। तो जो द्रुमकुल्य इति ख्यातौ वो स्थान था, वो रेगिस्तान बन गया। अभी भी देख लीजिए राजस्थान में कितना स्थान, वहां पहले समुद्र था लेकिन वो अब रेगिस्तान बन गया। लेकिन बाद में श्री रामचंद्र जी की कृपा से कहीं कहीं वो हरा भरा हो गया, वो रेगिस्तान बन गया था पूरा स्थान। तो भगवान रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वशे, सभी श्री रामचंद्र जी के वश में हैं। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम तुमेव आश्रया। चलिए हम सब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप हमारे अंदर भी इसी तरह से अखंडित भक्ति का संचार कीजिए। जिस तरह से आप विभीषण को भक्ति दिए, जिस तरह से आप श्री हनुमान जी को भक्ति दिए हैं, जिस तरह से लक्ष्मण के हृदय में अखंडित भक्ति आपके लिए है, और जिस तरह से भरत और शत्रुघ्न के हृदय में आपके लिए अखंडित भक्ति है, जिस तरह से सीता मैया आपको भजती हैं, तो उसी प्रकार से हे भगवान आप हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार कर दीजिए। तो हम प्रतिदिन 8:30 बजे कथा हम समाप्त कर देंगे, जिसमें 9 बजे तक आप लोग घर पहुंच जाएं। काम रहेगा, वीकेंड में हो सकता है थोड़ी लंबी कथा करें, और कोशिश कीजिए कि हम 7:15 बजे तक शुरू कर दें कथा। 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर 1 घंटे कम से कम कथा हो तो। और 6:30 बजे हम पहुंच जाएंगे सभी जगह जहाँ जहाँ कथा होगी, और कोशिश कीजिए कि आप लोग आ जाएं, एटलीस्ट 7 बजे तक आ जाएं। अच्छा है। बोलिए श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। इस श्लोक की और भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन हम समय के अभाव में यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे हमें पूरा महात्म कहना था आज, लेकिन ऐसा लगता है कि महात्म करेंगे तो 10-11 बज जाएंगे। तो कल हम महात्म 5 अध्याय करेंगे और फिर हम कुछ आगे की कथा बढ़ाएंगे। तो इस बार हम भगाएंगे नहीं, हम प्रेम से आप लोगों को कथामृत का पान कराएंगे धीरे धीरे। भले 1 अध्याय की कथा हो, 2 अध्याय की कथा हो, लेकिन बढ़िया से आपको कथा सुनाएंगे इसका 9 दिन। तो जो 9 दिन की कथा सुन लेता है उसका क्या प्रभाव है, ये सुनिए। बस इतना ही सुन लीजिए जिसमें कल भी आप आए। जिसने 9 दिन की कथा सुन ली है वो इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। प्रेम से महात्मा में सुनेंगे कि कैसे कथा सुनना है। भगवान की कथा को यदि कोई सफेद वस्त्र पहन के कहता है, सन्यासियों की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मचारियों की नहीं, गृहस्थों की बात कर रहे हैं, जो कराता है, जो कहता है, सुनता है सफेद वस्त्र पहन के,
तो भगवान श्री रामचंद्र जी के उसके हृदय में सतोगुण का संचार करते हैं। एक बार जो कथा सुन ले वो इस पृथ्वी में दोबारा जन्म नहीं लेता है। जो 2 बार कथा सुन ले 9 दिन की, उसका क्या होता है? पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुंडरीक यज्ञ, ये सब यज्ञ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस संसार के लोग ये सब यज्ञ नहीं कर सकते हैं। कलयुग में तो संभव ही नहीं है, यज्ञ करना ही संभव नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही कर देते हैं कुछ कुछ कि चलो संस्कार बने रहे। कलयुग के लिए केवल नाम संकीर्तन यज्ञ है। बच्चों में संस्कार हो आगे चल के, तो इसीलिए हम लोग यज्ञ करते रहते, नहीं तो शादियां भी बिना यज्ञ के होंगी आगे चल के, अभी हो रही है। जो 2 बार जिसने कथा सुनी है वो पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसने 3 बार कथा सुनी है उसको 2 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2 अश्वमेध यज्ञ का फल। 1 अश्वमेध यज्ञ का यदि आप करेंगे तो घोड़ा छोड़ना पड़ता है जो पूरी पृथ्वी में जाता है, और कोई यदि पकड़ ले घोड़ा को तो युद्ध करना पड़ता है। कोई करेगा? आज के जमाने में तो कोई नहीं कर सकता। द्वापर युग में हुए थे, त्रेता युग में हुए थे, सतयुग में बहुत हुए थे, लेकिन अब कोई नहीं कर सकता है। कहाँ कौन युद्ध करेगा? देखो कितना प्रॉब्लम चल रहा है वहां पर, रसिया यूक्रेन के बीच में। कोई जाएगा युद्ध करने के लिए? मेन आदमी तो पीछे बैठे रहते हैं, बेचारे सोल्जर मरते रहते हैं। तो कहीं किसी सिक्योर्ड रूम में बैठकर बस बटन के पास बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और दबा दें। जो 3 अश्वमेध यज्ञ करता है, जो 3 बार कथा सुनता है, उसको 2 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो 4 बार 9 दिन की कथा सुन लेता है बढ़िया से, उसको 8 ज्योतिष्टोम यज्ञ करने का फल मिलता है। बड़े बड़े यज्ञ हैं। जो 8 बार श्री रामचंद्र जी की 9 दिन की कथा सुन लेता है उसको नरमेध यज्ञ करने का 5 गुना फल मिलता है। नरमेध यज्ञ आपने केवल शास्त्रों में सुने, ये कोई कर नहीं सकता। नरमेध, गोमेध, अश्वमेध कर सकते हैं। गाय को देखते देखते जहां एक नया जीवन दे दिया जाता है मंत्रों के द्वारा, कर सकते हैं। पहले होते थे गौमेध यज्ञ, तो उस गाय को, जिस गाय की आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी, देखते देखते उसको एक नया जीवन प्राप्त होता था। भगवान के धाम चले जाते थे वहां से। जो 9 बार इस कथा को सुन ले 9 दिन की, उसे गौमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है रामायण जी की। और जो केवल रामायण कह ले वो भी भगवान के धाम जाता है। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद कृष्णदास प्रभु की जय। आपको देख के हमारा उत्साह बढ़ गया, इसलिए हम कुछ और कह दिए, कुछ कथा निकल गई भगवान के मुख से। सब अच्छे अच्छे भक्तों को देख के मुख से कुछ शब्द निकल गए। उन्हें तो कभी कभी कहीं कहीं कुछ कहने की इच्छा भी नहीं होती है तो भक्त लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। आपके चरणों में प्रणाम और आते रहिए। हरे वो भी मंडे को। थैंक यू वेरी मच। ये तो बंधा हुआ है। जी जी जी। तो सबसे पहले प्रभु जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया कथा के माध्यम से, और एक एक शब्द जो प्रभु जी बोलते हैं आप सबको पता ही है, उसमें से कितना हम सबको सीखने को मिलता है। और प्रभु जी हैज गिवन गारंटी टू ऑल ऑफ अस के वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक ऑन दिस अर्थ। तो वैकुंठ तो सब लोग जा ही रहे हैं, बट इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन एक्चुअली कि वैकुंठ में जाएंगे अगर, तो वैकुंठ में जाके करेंगे क्या? सो व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर एनीवन फ्रॉम यू? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा। भगवान की सेवा, राइट? तो माना कि भगवान वहां रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे प्रभु? वैकुंठ जाएंगे, लेकिन माना कि भगवान वहां नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? जी जी। तो देखिए गुरु महाराज जी से जब कथा सुन रहे थे हम उस दिन,
और प्रभु जी से अनेकानेक बार सुना है। और ठीक ऐसे क्वेश्चन एक बार नारद मुनि जी ने भी भगवान से पूछ लिया कि प्रभु जी आपका स्थायी निवास कहाँ है, वेयर डू यू रिजाइड परमानेंटली फॉर एवर एंड यू डू नॉट मूव फ्रॉम देयर। तो भगवान ने क्या कहा कि ना हम, आप जानते होंगे श्लोक सब, वसामि वैकुंठे, तो मैं वैकुंठ में तो रहता नहीं हूँ जहाँ हम जाएंगे बस सब। तो फिर वैकुंठ में नहीं रहते तो कहाँ रहते होंगे, योगियों के हृदय में रहते होंगे। तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, ज्यादा देर नहीं लिया, कि योगी नाम हृदयेषु वा, कि योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां पर भगवान का कीर्तन और कथा होती है, तत्र तिष्ठामि नारद। तो यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरा कीर्तन जो है, तत्र तिष्ठामि नारद। तो जहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, वास्तविकता यही है कि भगवान वहीं पर ही हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज अर्ज पीपल टू कम इन द कथा, टू पार्टिसिपेट इन द कीर्तन एंड गो टू द टेम्पल टू हैव दर्शन। जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि भगवान तो वहां देख ही रहे हैं ना, यदि हमारी आंखें हैं या नहीं है, यदि बंद भी है तब भी भगवान तो हमें देख ही रहे हैं ना। तो कथा में आइए, कीर्तन में आइए, मंदिर में आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, सहयोग दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज स्पेशली मंडे के दिन आने के लिए। और प्रभु जी की कीर्तन और कथा में जो भी सीखने को मिला वो बोलूंगा तो भी आधा घंटा और हो जाएगा। परंतु जो प्रभु जी ने बहुत ही जबरदस्त बात कही, जो मैं हमेशा हमारे नोट शोर की नमाज में बारंबार कहता हूँ, कि वाइल बीइंग डाउन टू अर्थ तृणोपि सुनिचना और तरोरोपि सहिष्णुना हमारे नमान दे कीर्तनीय सदा हरि। दैट इज काइंड ऑफ ए कंडीशन चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन अस, के ऐसे ही मान रही तो अगर आप इन प्रोग्राम्स में आते रहिए और पार्टिसिपेट प्लीज करते रहिए। और आप सब लोगों को अभी प्रॉमिस करना है कि आगे की इन कथाओं में आना ही है। आना है ना सभी को भी, राइट। और आज हमारी यहाँ प्रीति वर्धनम टीम भी बैठी है। प्रभु जी ने जैसा कहा कि हमारे शर्मा जी बैठे हैं, सौरभ प्रभु जी, प्रसाद भी अच्छा मिलेगा। तो प्रीति वर्धनम टीम हमारी यहाँ बैठी है और हमारी बहुत सारी पुरानी यादें एक्चुअली मेरी ताजा हो गई हैं आज, क्योंकि मेरी उस वक्त ड्यूटी थी तो ऑर्गेनाइज का था फॉर प्रभु जी। और पूरे ओकलैंड में घूम घूम के मेरे ख्याल से हमने कोई एरिया प्रभु छोड़ा नहीं। और यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन आ गई थी कभी कभी तो यदि मेरा फोन चला गया किसी को, बहुत मुश्किल ही लोग उठाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि प्रभु जी इज गोइंग टू आस्क ओनली वन थिंग, कि व्हेन कैन आई बुक द नेक्स्ट कथा एट योर प्लेस। तो नहीं उठाते थे तो मेरे पास प्राइवेट नंबर का ऑप्शन भी रहता था, तो फिर मैं प्राइवेट तरीके से फिर कथा बुकिंग किया करते थे। तो एक बार फिर से जो है मेरा ऐसा मानना है, प्रभु जी अभी तो इंडिया जा रहे हैं लेकिन फिर अवश्य वापस आएंगे जल्दी ही। तो एक हमेशा जब हम इन द एंड आई एम गोइंग टू ओनली से थैंक यू वंस अगेन टू यू। और जैसा कि हम प्रणाम करते हैं सब भक्तों को और कहते हैं ना कि वांछा का तरुवश्च कृपा सिंधुवेच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आप सबको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक नम्र निवेदन भी है और विनती है कि आप सब ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे कि यूं ही जो है भगवान की कथा को ऑर्गेनाइज करने की ड्यूटीज मिलते रहें। और क्योंकि वांछा कल्प तरुवश्च सभी इच्छाओं को वैष्णवगण पूर्ण करते हैं। और यदि आप में से कोई एक भी तथास्तु कह देगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कहेंगे, तो मेरा एक संकल्प पूरा हो जाएगा। और मेरा एक संकल्प और मन की इच्छा है थी कि प्रभु जी श्रीमद् भागवतम कथा 7 दिन की हमारे घर कहें, वो जल्दी हम कुछ ना कुछ करेंगे। परंतु जिस हिसाब से प्रभु जी ने अभी अश्वमेध यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों का कहा, तो थोड़ी सी लालच मेरे मन में उत्पन्न हो गई है भगवान के लिए। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा हो पाए कि प्रभु जी हमारे घर में रामनवमी की भी पूर्ण कथा हमारे घर में ही करें। हम तो कथा करते करते मुझे ऐसा लगा कि बस यही 9 दिन कथा करने के सामने घड़ी लगा, इसलिए हमने कहा, इसलिए घड़ी हमेशा इस तरफ ही लगा। हम तो भूल गए कि हमें 9 दिन अलग अलग जगह जाना है, हमें लगा कि यही आना है। तो यदि आप में से कोई भी तथास्तु कहकर मुझे वो आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो तो कल की जो कथा है वो हमारे सौरभ प्रभु जी के घर पे है। तो इफ माई मेमोरी इज ओके, नंबर 8 हैबिटेट प्लेस, ऑप्शन वाली ना, नंबर 8 हैबिटेट प्लेस। तो जैसा आचार्य प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज थोड़ा ट्राई कीजिए, आई नो इट्स ए वर्किंग डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो लेकिन 15 मिनट का अगर आप टाइम एडजस्ट करें ऐसा, तो 7 o'clock तक हम लोग अगर पहुंच के और कीर्तन के पश्चात अगर प्रभु जी टाइम से कथा प्रारंभ कर ले, तो हम सबको उसका और अधिक पान करने को मिलेगा ना।
तो आप प्लीज़ जो है कल सौरभ प्रभु जी के घर, मैं उनकी तरफ से आप सबको इनवाइट कर ही रहा हूँ, और प्रभु जी एड्रेस भी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी के पास नहीं रहेगा पोस्टर वो, तो आप प्लीज़ कल आइए और श्री राम कथा का पूर्ण आनंद लीजिए, और फिर जो है इस उत्सव को संपूर्ण कीजिए रामनवमी के अवसर पर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नयन प्रभु की जय। सीताराम
करो